न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी निर्णायक वनडे से पहले गौतम गंभीर ने 2 से 3 बड़े बदलाव करते हुए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और यही फैसले इस मैच की दिशा तय करने वाले हैं। गंभीर के क्रिकेट दर्शन की एक खास बात हमेशा से रही है, नाम नहीं फॉर्म चलेगा। वो अतीत की उपलब्धियों से ज्यादा वर्तमान की जरूरतों को तवज्जो देते हैं। इसी सोच के तहत उन्होंने तीसरे वनडे से पहले टीम में बदलाव किए हैं। ये बदलाव किसी दबाव में नहीं बल्कि स्पष्ट रणनीति और हालात को पढ़कर किए गए। निर्णायक मुकाबले में जोखिम लेना हर कोच या कप्तान के बस की बात नहीं होती, लेकिन गंभीर हमेशा से अलग रहे। इस मैच की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि दोनों टीमों ने पहले 2 वनडे में एक दूसरे की कमजोरियों को अच्छी तरह पढ़ लिया है। भारतीय टीम को जहां टॉप ऑर्डर की स्थिरता और मिडिल ऑर्डर की निरंतरता पर काम करने की जरूरत महसूस हुई, वहीं गेंदबाजी में भी कुछ ऐसे मोमेंट आए जहां अनुभव और ताजगी के सही संतुलन की कमी दिखी। यही वो जगह है जहां गंभीर ने हस्तक्षेप किया है। तीसरे वनडे के लिए घोषित प्लेइंग 11 साफ इशारा करती है कि भारत अब सिर्फ संभल कर खेलने नहीं उतरेगा बल्कि पूरे इरादे से मैच को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। जिन खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है वो बुरे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इस समय टीम को उनसे ज्यादा किसी और तरह की ऊर्जा चाहिए थी। गंभीर जानते हैं कि निर्णायक मैच में अक्सर वही टीम जीतती है जो हालात के मुताबिक खुद को जल्दी ढाल ले। इन बदलावों के पीछे एक और बड़ी सोच भी छिपी है, आगामी बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी। गंभीर सिर्फ यह मैच जीतने के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि यह भी देख रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। यही वजह है कि प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन पर भरोसा जताकर गंभीर ने साफ संदेश दिया है कि टीम में जगह सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने से मिलेगी। तीसरे वनडे की प्लेइंग 11 में किए गए बदलाव ये भी दिखाते हैं कि टीम अब एक यूनिट की तरह सोची जा रही है, न कि अलग अलग स्टार खिलाड़ियों के इर्द गिर्द। बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में चुस्ती, इन तीनों पर खास ध्यान दिया गया है। गंभीर अच्छी तरह जानते हैं कि निर्णायक मुकाबले अक्सर छोटे छोटे पलों में जीते या हारे जाते हैं। इस फैसले से ड्रेसिंग रूम में भी एक अलग तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। जो खिलाड़ी बाहर हुए हैं उनके लिए ये एक चेतावनी है और जो अंदर आए हैं उनके लिए ये खुद को साबित करने का सुनहरा मौका। गंभीर का ये अंदाज टीम में डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। फैंस के बीच भी प्लेइंग 11 को लेकर बहस तेज है। कोई इन बदलावों को साहसिक बता रहा है तो कोई इसे जोखिम भरा दांव मान रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है गौतम गंभीर ने जब जब बड़ा फैसला लिया है तब टीम इंडिया को नई दिशा मिली है, चाहे वो बतौर खिलाड़ी हो या आप टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर। तीसरा और आखिरी वनडे सिर्फ सीरीज जीतने का मौका नहीं है बल्कि यह दिखाने का मंच है कि भारतीय टीम किस दिशा में आगे बढ़ रही है। गंभीर के 2-3 बदलावों वाली या सबकी निगाहें मैदान पर होंगी। शुभमन गिल अब सिर्फ तकनीकी रूप से परिपक्व बल्लेबाज नहीं बल्कि नई पीढ़ी के सोचने समझने वाले कप्तान बन चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी में ठहराव है लेकिन फैसलों में आक्रामकता साफ झलकती है। कप्तान के तौर पर गिल मैदान पर भावनाओं से नहीं हालात से खेलते हैं। पावर प्ले में रन गति को समझना, मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप बनाना और अंत में विपक्ष पर दबाव डालना, ये तीनों गुण उन्हें खास बनाते हैं। गिल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे खुद के प्रदर्शन से टीम को दिशा देते हैं। शांत चेहरा, तेज दिमाग और लंबी रेस की तैयारी, यही शुभमन गिल की कप्तानी की पहचान बन रही है। रोहित शर्मा अनुभव का वो स्तंभ है जिन पर टीम संकट में टिक जाती है। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ शॉट्स का संग्रह नहीं बल्कि गेम अवेयरनेस की मिसाल है। रोहित जानते हैं कि कब गेंदबाज पर टूटना है और कब विकेट को समय देना है। नई गेंद के खिलाफ उनका फुटवर्क आज भी उतना ही असरदार है। भले ही उम्र बढ़ी हो लेकिन टाइमिंग और क्लास में कोई गिरावट नहीं आई। टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए रोहित मैदान पर चलता फिरता पाठ्यक्रम है। जब रोहित लय में आते हैं तो विरोधी टीम की रणनीति बिखरने लगती है और यही उनकी सबसे बड़ी मौजूदगी है। विराट कोहली नाम नहीं, एक मानसिक दबदबा है। रन बनाना उनके लिए आदत है और बड़े मौकों पर खड़ा होना उनकी पहचान। कोहली की खासियत यह है कि वे हालात से लड़ते नहीं, उन्हें अपने मुताबिक मोड़ते हैं, चाहे रन चेज हो या मुश्किल पिच। विराट का फोकस आखिरी गेंद तक रहता है। उनकी फिटनेस, फील्डिंग और एनर्जी टीम को अलग स्तर पर ले जाती है। विराट सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदलते बल्कि विपक्ष की सोच भी हिला देते हैं। जब कोहली क्रीज पर होते हैं तो टीम को भरोसा रहता है कि मैच अभी हाथ से नहीं गया। श्रेयस अय्यर,
श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर की उस कड़ी का नाम है जो टीम को संतुलन देती है। स्पिन के खिलाफ उनका आत्मविश्वास और शॉर्ट बॉल पर सुधरी तकनीक उन्हें ज्यादा खतरनाक बनाती है। श्रेयस का खेल दिखावटी नहीं